यानी फैटी एसिड किसे कहते हैं? ये वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ऑर्गेनिक एसिड, इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनिक एसिड, जिनके मॉलिक्यूल में इन देयर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ कार्बन एटम विच आर लिंक टूगेदर, है ना, विच आर लिंक टूगेदर, आपस में लिंक है, विच आर लिंक टूगेदर 12 और मोर देन 12 और मोर देन 12, यानी 12 या 12 से ज़्यादा कार्बन एटम का मॉलिक्यूल में होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो उसे फैटी एसिड्स कहते हैं। बेसिकली ये जो एसिड्स है दे आर जनरली हम फैट से निकालते हैं, फैट और ऑयल से जब एसिड बनाते हैं, जो उसका मॉलिक्यूल का जो हिस्सा है वो उसको हम इसलिए कहते हैं फैट से निकले, इसलिए फैटी एसिड बोलते हैं। लेकिन डेफिनेशन में जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम आर 12 और मोर देन 12। बात समझ में आ गई है? जैसे अब इन एसिड्स को इसमें ये क्यों एसिडिक एसिड जो है CH3COOH इससे भी बन सकता है, इससे भी कंपाउंड वैसे ही बन सकता है जैसे सोप का, लेकिन वो क्लींजिंग एक्शन नहीं होगा, क्योंकि इन एसिड से जो सॉल्ट्स बनते हैं, जैसे सोप्स आर सॉल्ट सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। यानी मेटल H एसिड का मैंने बताया था, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का H होता है COOH ग्रुप होता है तो एसिड होता है, H हट के मेटल आ जाए तो वो सॉल्ट होता है, और H हट के हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ जाए, है ना, तो वो ईस्टर होता है सिंपल वे में। तो इससे जो सॉल्ट बनेगा एसिडिक एसिड से, इसे हमने कल रिएक्शन में कराए थे, सोडियम एसीटेट, पोटाशियम एसीटेट। तो ये सॉल्ट में वो प्रॉपर्टी नहीं होती जो सोप में होनी चाहिए। यानी हर डिटर्जेंट एजेंट में कोई भी क्लींजिंग एजेंट होगा उसमें एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके मॉलिक्यूल में। क्या प्रॉपर्टी? कि उसका एक एंड जो है वो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए और दूसरा एंड और वाटर सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, वो ऑयल सॉल्युबल होना चाहिए। यानी ऑयल में घुल जाए, डर्ट में घुल जाए, पूरा वाटर में नहीं घुल जाएगा तो वो भी सोप का काम नहीं करेगा, पूरा ऑयल में चले जाएगा और घुल जाएगा वो भी सोप का काम नहीं करेगा। बेसिकली डर्ट है वो किस चीज़ से स्टिक की हुई है, चिपकी हुई है। तो क्लींजिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टी है उसके मॉलिक्यूल में वो उस चिपकी हुई चीज़ के अंदर डिजोल्व हो, यानी उससे अंदर चला जाए उसका एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा पानी में हो। तो जब हम पानी को हिलाएंगे तो वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो जो हिस्सा है जो डर्ट है वो हिलेगी और वो उस जगह जहाँ चिपकी हुई थी वहाँ से बाहर आ जाएगी और फिर हम उसको पानी के साथ बहा देंगे। तो ये अगर वो पूरा का पूरा डर्ट में डिजॉल्व हो गया तो बाहर से पानी शेक करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपका हाथ है उसमें चिकनाई लग गई, अब सादे पानी से अगर आप उस हाथ के ऊपर पानी डालेंगे तो वो जो चिकनाई आपके हाथ से चिपकी हुई है वो अलग नहीं होगी। सोप साबुन लगाएंगे तब अलग होगी, क्योंकि अगर वो पूरा पानी में डिजॉल्व हो जाए तब भी कोई फायदा नहीं है। जैसे कॉमन सॉल्ट है पूरा पानी में डिजॉल्व हो जाता है, या एसिडिक एसिड से जो सॉल्ट बनेगा वो पूरा पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, तो वो पानी में चला गया, ऑयल में जाएगा ही नहीं, तो ऑयल को अलग भी नहीं करेगा। तो वो हम देखेंगे कि जो नेचुरल सोडियम पोटेशियम सॉल्ट जो फैटी एसिड से बनते हैं, हायर फैटी एसिड से, उनको हम सोप कहते हैं। समझ में आ गई बात? सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं वो भी उनके भी यही प्रॉपर्टी है, लेकिन वो बनते केमिकल से हैं, सिंथेटिक केमिकल से। अभी उसकी भी एग्जाम्पल हम देंगे। अब सोप बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम सेपोनिफिकेशन कहते हैं। क्या? सेपोनिफिकेशन में क्या होता है? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एक्चुअली जो ईस्टर होता है ना, इसको मैं रब कर दूं,
जैसे CH3COOC2H5 ये ईस्टर है। क्या है ये? ईस्टर। ये तो पहचानने से क्लियर हो गया वाई इट इज ईस्टर कि COOH के बाद अगर ग्रुप में अगर आपका फंक्शनल ग्रुप COOH है तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड ग्रुप कहलाता है, वो एसिड होता है। और COO के बाद मेटल आ जाए, सोडियम पोटाशियम कोई से भी मेटल, तो वो क्या कहलाता है? ये एसिड था, ये क्या कहलाता है? सॉल्ट। और C डबल बॉन्ड O और O शॉर्ट फॉर्म में COO लिखते हैं। वहाँ पे अगर अल्काइल ग्रुप आ जाए, कोई मिथाइल इथाइल एराइल ग्रुप आ जाए, हाइड्रोकार्बन ग्रुप, तो वो क्या कहलाता है? ईस्टर। तो अब ये जो ईस्टर है, इसको अगर हम वेरी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कास्टिक सोडा, जब कास्टिक पोटाश, फिर हम रिएक्शन कराएंगे वेरी डाइल्यूट, तो और हीट करेंगे, तो क्या होगा? ये जो ग्रुप था COOR, तो R जहाँ से जरा था वहाँ से अलग हो जाएगा और वो कास्टिक सोडा में से OH ग्रुप ले लेगा। यानी क्या हो जाएगा? ROH। यहाँ से R निकल गया, ये मान लो R था, ये क्या हो जाएगा? इस केस में क्या हो जाएगा? वो C2H5OH। और जो ये बचा हुआ हिस्सा है वहाँ पे मेटल आ जाएगा क्योंकि इसकी ज़्यादा एफिनिटी है। तो क्या हो जाएगा? CH3COONA। तो दो हिस्सों में टूट गया C2H5। इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। क्या बोलते हैं? OH ग्रुप के जुड़ने को हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर, ऑफ एन ईस्टर, उसको कहते हैं हम क्या? सेपोनिफिकेशन। और इसी प्रोसेस से हायर, अगर ईस्टर जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बने या फैट्स और ऑयल से बने तो उससे सोप बनते हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम सेपोनिफिकेशन भी कहते हैं, बिकॉज दिस प्रोसेस इज यूज फॉर मेकिंग सोप, देयरफॉर द प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। देखिए होता क्या है इस प्रोसेस में कि जो अल्काइल ग्रुप है COO, जो ईस्टर ग्रुप जो है वो टूट जाता है और उसमें क्या जुड़ जाता है? उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है और बाकी हिस्से में मेटल आ जाता है, मेटल ग्रुप आ जाता है। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, है ना। एंड सिंस हायर ईस्टर्स आर यूज्ड टू मेक सोप, देयरफॉर द प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल है CH3CH2, ये तकरीबन यहाँ पे CH2 ग्रुप है, फिर ये CH है, फिर यहाँ CH2 ग्रुप है और ये यहाँ पे चेन रिपीट हो रही है बार बार यहाँ से, यहाँ भी ये तीन मॉलिक्यूल के अंदर CH2 यहाँ तक ही है, आखिर में CH2 है। अब ये हिसाब से यहाँ पर आखिर में COOCH2 है, आई एम सॉरी, COOCH2। अब आप देखिए कि COO के बाद H होता तो एसिड होता, मेटल होता, N होता तो मेटल होता, तो सॉल्ट होता। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ रहा है तो ये क्या होगा? ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। क्या होगा? ये ईस्टर, है ना। ये बेसिकली मटन फैट होता है। ये 17 कार्बन एटम होते हैं, 16 ये और एक ये 17। मटन फैट जो होता है, ये ऑयल्स जो होते हैं सबका इसी तरह का फॉर्मूला होता है, जितने भी ऑयल है, यानी आपका क्या नाम है, पाम ऑयल है ना, और कोई सा भी ऑयल है, उन सब वो सारे ईस्टर्स हैं। वो सबके फॉर्मूले में यहाँ पे चेन में फ़र्क होगा, आखिर में CH2 होगा, आखिर एक आपस में जुड़े हुए, क्योंकि जो ऊपर का टोटल कार्बन एटम है, इस कार्बन की 4 वैलेंसी है, एक ऑक्सीजन से हो गई, एक नीचे वाले कार्बन से हो गई, 2 हाइड्रोजन हो गए। बीच वाले में एक कार्बन, एक वैलेंसी ऊपर कार्बन से जुड़ गया, बॉन्डिंग बन गई, एक नीचे वाले कार्बन से बॉन्डिंग बन गई, एक ऑक्सीजन से, तो 3 बॉन्डिंग पूरी हो गई, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। कितने बचे? तो एक हाइड्रोजन आ गया। सिमिलरली यहाँ पे एक कार्बन की बॉन्डिंग ऊपर हो रही है, एक साइड में हो रही है, तो 2 बचे, तो 2 H आ गए। तो जब हम इसको हीट करेंगे कास्टिक सोडा के साथ या कास्टिक पोटाश के साथ
या वेरी वेरी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इसमें OH ग्रुप जो होता है वो ऐड हो जाता है। कैसे? ये यहाँ से टूटता है जहाँ से ईस्टर बना है। तो ये तीनों यूनिट जो हैं एक जैसे हैं, तो एक जैसे होंगे तो एक साथ इनको हम लिख देंगे CH3 CH2 और आगे CH2 और आखिर में CH2 COO और COO के बाद जो है मेटल आ जाएगा यहाँ से Na से। अगर पुट KOH है तो K आ जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो अमोनियम आ जाएगा NH4। ये बात समझ में आया? और ये जो पूरा हिस्सा है CH2 CH और CH2, इन सब की एक एक वैलेंसी खाली है जो इधर से खाली हुई है। इलेक्ट्रॉन जो टूटा है, बैलेंस बॉन्ड टूटा है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड था ना, वो टूट गया। वो बजाय मैं इधर दिखाने के इधर दिखा रहा हूँ, यहाँ से OH जुड़ जाता है आगे। क्या? OH यहाँ भी आ जाएगा, OH यहाँ भी आ जाएगा, OH यहाँ भी आ जाएगा। ये एक मॉलिक्यूल है। और देखिए ये भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, OH जुड़ रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ए ईस्टर क्या नाम है, फॉर्म बाय लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, वो हमें क्या बना के देता है? सोप देता है। ये सोप बन गई। ये जो कंपाउंड बना है ये ग्लिसरीन है, ग्लिसरॉल जिसे हम कहते हैं, ग्लिसरीन भी कहते हैं। यानी ग्लिसरीन इज एन अल्कोहल विद क्या नाम है 3OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच विथ 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स है। टोटल कार्बन एटम इसमें 3 है। ये ग्लिसरीन है। और ये जो हिस्सा बन के निकल के आया ये क्या कहलाता है? सोप। ठीक है, तो फैटी क्या नाम है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ए ईस्टर और फॉर्म बाय हायर फैटी एसिड है ना, प्रोड्यूस सोप एंड ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ये बात समझ में आ गई है? तो ये एक सोप की एग्जाम्पल है जिसमें तकरीबन 16 या 17, किसी में 15 भी होते हैं कार्बन एटम की हाइड्रोकार्बन चेन होती है ना। लॉन्ग चेन होनी चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग चेन होगी हाइड्रोकार्बन की तो वो हिस्सा जो हाइड्रोकार्बन का चेन का हिस्सा है वो पानी में नहीं डूबेगा, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन पानी में डिसॉल्व नहीं होते। ये जो है सोडियम एसीटेट, ये पूरा पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, CH3COO Na। ये पूरा का पूरा सोडियम और ये पूरा ग्रुप जो है ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। ये पानी में सोडियम जाएगा तो ये पूरा ग्रुप पानी में चले जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होती है, तो लॉन्ग चेन जो होती है 15-16 कार्बन एटम से हाइड्रोकार्बन ग्रुप बनता है, वो जो चेन वाला हिस्सा जो है मॉलिक्यूल का वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। वो ऑयल में डिसॉल्व हो जाता है लेकिन पानी में डिसॉल्व नहीं होता। ये अगर प्रॉपर्टी होगी तो वो क्लींजिंग का काम करेगा। एक हिस्सा पानी में जा रहा है, एक हिस्सा ऑयल में जा रहा है। और अगर पूरा का पूरा पानी में डिसॉल्व हो जाता है या पूरा का पूरा ऑयल में डिसॉल्व हो जाता है तो क्लींजिंग का काम नहीं होगा। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे बताया कि ऑयल लगा हुआ है आपके हाथों पे, उसमें से आप पानी बहाएंगे, कितना ही आप पकड़ लो, वहाँ से ऑयल अलग नहीं होगा। सोप लगाते हैं तो सोप को जब हम उसमें करते हैं, रगड़ते हैं, तो सोप के मॉलिक्यूल का एक हिस्सा ऑयल में चले जाता है, डिसॉल्व हो जाता है मॉलिक्यूल का एक हिस्सा, और उसी मॉलिक्यूल का दूसरा हिस्सा पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो जब हम हाथ रगड़ते हैं तो पानी जो है उसके साथ वो मॉलिक्यूल जो है जो क्या नाम है जो हिस्सा ऑयल में डिसॉल्व हुआ है, तो वो पूरा मॉलिक्यूल जब अपनी जगह से मूव करेगा तो ऑयल वाले हिस्से को भी अपने साथ मूव कराएगा और वो डिटैच हो जाएगा, पानी में आ जाएगा। तो सोप की डेफिनेशन कि इट इज ए क्लींजिंग एजेंट है ना, विच इज फॉर्म कैसे बनता है वो, डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट और अल्कली सॉल्ट, यानी इसमें भी लिथियम ऑल्सो, यानी वो जो ग्रुप है जो एन कॉर्ब जिसे कहते हैं वो पानी में सॉल्युबल होना चाहिए। अल्कली सॉल्ट और सोडियम और पोटेशियम, खाली सोडियम भी लिख दें तब भी चल जाएगा, लेकिन अलग अलग सॉल्ट्स में अलग अलग क्वालिटी के सॉल्ट्स होते हैं तो इसलिए सोप बनते हैं। इसलिए उनके जो जिसको हम कहते हैं इसको इस एंड को कहते हैं जो पानी में सॉल्युबल होता है हाइड्रोफिलिक एंड। तो हाइड्रोफिलिक एंड में जो पानी में घुलने वाला हिस्सा है वो अलग अलग सोप में अलग अलग होता है, सेम आपके सोप नहीं होते। ये तो एक आम सा सोप है जो हमने बनाया फैट काहे से, फैट मटन फैट से। लेकिन अगर आप ऑयल लेंगे, पाम ऑयल लेंगे तो वो कुछ और सा सोप बनेगा,
कोई और सा ऑयल लेंगे, कोई और सा सोप बनेगा। ये बात समझ में आ गई बात की। तो क्या है डेफिनेशन? इसको इसलिए सैपोनिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि इस हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में सोप भी बनता है। सोप ही बनता है ऐसा नहीं है, बल्कि सोप भी बनता है बशर्ते के जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है वो 15 या 12 से ज़्यादा कार्बन एटम को से बना हो। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर। क्योंकि ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। हाइड्रोलिसिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हाइड्रोलिसिस जो ईस्टर का ग्रुप है वो टूटता है और उसका एक हिस्सा जो उसमें OH ग्रुप ऐड हो जाता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर विद द हेल्प ऑफ अल्कली और वेरी डाइल्यूट एसिड, उसको हम कहते हैं क्या? सैपोनिफिकेशन। सिंस इन दिस प्रोसेस हम आगे लिखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स फ्रॉम क्या नाम है, फ्रॉम फैट्स और ऑयल्स, दे आर कन्वर्ट ऑन देयर हाइड्रोलिसिस व्हाट वी ऑब्टेन? We obtain soap and glycerin, therefore the process is also called saponification। और ये एक रिएक्शन आ गई सेपोनिफिकेशन की, नॉट इन द सिलेबस। हम इतना याद होना चाहिए, सोप के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब ये CH3 CH2 की जो चेन है, ये 12 कार्बन भी एटम हो सकते हैं, अलग अलग ग्रुप से निकलते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। समझ में आया? ऑयल जो होते हैं उसमें डबल बॉन्ड भी होता है बीच में, यानी ऑयल जो है वो क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ये कोर्स हमने टेस्ट में पहले भी बताया था कि आपको ऑयल दिया और क्या नाम है, मोल्टेन वो दे दिया, क्या नाम है, हैं? नहीं, मोल्टेन हमने क्या चीज़ थी वो, फैट, जो फैट जो होता है, और एक घी होता है ना, और एक ऑयल होता है, और बटर, मोल्टेन बटर, वो भी फैट है, वो सैचुरेटेड है। और ऑयल जो होते हैं वो जनरली अनसैचुरेटेड होते हैं। तो कैसे पता लगाएंगे? कि ब्रोमीन वाटर के 1-2 ड्रॉप्स डालेंगे तो वो बटर में डिक्लोराइज नहीं होगा, लेकिन ऑयल में डिक्लोराइज। इसका मतलब है कि ऑयल जो होता है उसमें वो अनसैचुरेटेड है। क्या है वो? अनसैचुरेटेड। तो ऑयल से भी बनता है। समझ में आया? इसको हम कहते हैं सोडियम स्टीयरेट। और अगर ये पाम ऑयल से बना है तो सोडियम पाल्मिटेट, और अगर ये क्या नाम है ऑयल से बना है तो सोडियम, अगर सोडियम से हमने रिप्लेस करा है, अगर पोटेशियम से रिप्लेस करा है तो पोटेशियम कहलाएगा सोडियम ऑलिएट, सोडियम ओलिएट। और ये कहलाएगा सोडियम स्टीयरेट, क्योंकि ये स्टीयरिक एसिड से बना है। ये स्टीयरिक एसिड है जो मटन फैट होता है। क्या नाम है, ग्लिसराइल स्टीयरेट कहलाता है। क्या कहलाता है ये? ग्लिसराइल स्टीयरेट। ये मटन फैट जो होता है। और ये सोप और ग्लिसरीन बन गया। अब इसकी क्लिनजिंग एक्शन में क्या होता है, इसको मैं रब कर दूं। जब आप सोप या डिटर्जेंट का क्लिनजिंग एक्शन लिखेंगे तो उसमें पहला हिस्सा है डिटेल्स ऑफ मॉलिक्यूल, डिटेल्स ऑफ एंड्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल, एंड्स ऑफ सोप ऑब्लिक डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, ये बताएंगे पहले मॉलिक्यूल, पहले फॉर्म, पहले हिस्से में, पहले ग्राफ में। दूसरे फॉर्म में बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ मिसिल्स। फॉर्मेशन ऑफ मिसिल्स क्या होते हैं ये बताएंगे अब। और तीसरे हिस्से में बताएंगे सेपरेशन ऑफ डर्ट, सेपरेशन ऑफ ऑयल ऑब्लिक डर्ट। 3 हिस्सों में आप याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो पहले हिस्सा क्या है? डिटेल्स ऑफ द मॉलिक्यूल। तो आप लिखेंगे ईच सोप एंड डिटेल मॉलिक्यूल, ईच सोप एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल हैव ए डिफरेंट डुअल कैरेक्टर ऑफ देयर मॉलिक्यूल। डुअल कैरेक्टर, डुअल कैरेक्टर कैसे? जैसे ये CH2 चल रहा है, आखिर में COONA है। तो वन एंड इज पोलर इन नेचर जनरली, ये जनरली होता है, ये नॉन पोलर भी हो सकता है, इट इज वाटर सोल्यूबल। एक एंड जो होता है वो क्या होता है? वाटर सोल्यूबल, और जनरली इसमें चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और जो बचा हुआ C डबल O ग्रुप है उस पर नेगेटिव। और जो बचा हुआ हिस्सा है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसको हम, ये होता है ऑयल सोल्यूबल। क्या? ऑयल या डर्ट सोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल हिस्सा है इसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड। और जो डर्ट सोल्यूबल है
ये पानी में नहीं डिजोल्व होता। और जब जिस चीज़ से डरती है तो फोबिया कहते हैं। इसे पानी से फोबिया इन्हें डर है, जो पानी से डरे तो पानी में नहीं जाएगा, इसलिए से हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड। तो अब ये पहला ये बताएंगे मॉलिक्यूल लिखकर, उसमें आप पॉइंट आउट करेंगे कि एक एंड जो है वो हाइड्रोफिलिक एंड कहलाता है, वो वाटर सॉल्युबल होता है, और दूसरा एंड जो है वो हाइड्रोफोबिक एंड कहलाता है, ये ऑयल सॉल्युबल होता है, डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ये बात समझ में आ गई? तो कैसे लिखेंगे कि सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल हैव ए डुअल कैरेक्टर, वन एंड ऑफ द सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन वाटर, है ना, एंड इट इज कॉल्ड hydrophilic and the opposite other end of the soap or detergent molecule does not dissolve in water but dissolve in oil or dirt and it is called hydrophilic and is generally polar होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। वैसे भी सोप है जिसमें नॉन पोलर है, लेकिन पानी सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल है, जनरली पोलर होता है। और जो हाइड्रोफोबिक एंड है, इट जनरली कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, अब ये लॉन्ग चेन जो हाइड्रोकार्बन की होती है, ये हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, ये भी नहीं होता पानी में डिसॉल्व, इस चेन की वजह से। स्मॉल चेन होगी और सोडियम एंड पे होगा तो पूरा का पूरा पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, सोडियम या पोटाशियम होगा, जो सोडियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो वो छोटी चेन थी CH3COO तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व हो गया था। लेकिन लॉन्ग चेन होगी तो पूरा मॉलिक्यूल एक चीज़ में डिसॉल्व नहीं होगा, इसका एक हिस्सा पानी में डिसॉल्व होगा बिकॉज ऑफ इट्स पोलर नेचर, और दूसरा हिस्सा ऑयल और डर्ट में डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो ये डिटेल बताएंगे वो लिखकर, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिख के बताएंगे, ये हाइड्रोफोबिक एंड है, ये हाइड्रोफिलिक एंड। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब नाउ आई एम कमिंग टू, जब हम व्हेन वी मिक्स सोप इन वाटर, सोप और डिटर्जेंट इन वाटर, तो वो मिजल्स बनते हैं। मिजल्स क्या है? दे आर, देखो मिजल्स का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, बड़ा आसान है इसका स्ट्रक्चर बनाना। ये इसमें आप ये पॉजिटिव या नेगेटिव में कोई चार्ज दिखाएंगे, क्योंकि ये एक वैसा एंड है, कौन सा, पोलर एंड है। पोलर एंड पे कोई ना कोई चार्ज दिखाना होता है। इसकी आसान तरकीब क्या है ना, ये the round shape small units formed by soap molecule or detergent molecule. These molecules arranged in such a way that arrange circular units बनाते हैं। These molecules form large number of molecules form a circular units in such a way, they arrange in such a way that the hydrophobic end points towards the center। ये हाइड्रोफोबिक एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ दिस यूनिट, है ना। और ये पानी से बाहर होता है, ये पानी में नहीं डिजॉल्व होता, रिमेन आउटसाइड वाटर। वेयर एज हाइड्रोफिलिक एंड डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी है चारों तरफ, तो हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, यानी ये हिस्सा ये हाइड्रोफिलिक एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड, और यहाँ से कोई सा भी आप पॉइंट मार्क कर दें, है ना। ये क्या होता है, हाइड्रो। तो व्हेन वी डिजॉल्व मिक्स सोप विद वाटर, सोप और डिटर्जेंट वाटर, दे फॉर्म स्मॉल सर्कुलर यूनिट्स विच आर कॉल्ड मिजल्स। इन यूनिट्स को मिजल्स बोलते हैं। इन दिस मिजल, ईच मिजल इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोप मॉलिक्यूल अरेंज इन सर्कुलर मैटर फैशन, एंड इन दिस यूनिट्स हाइड्रोफोबिक एंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेंटर of the missile and remain outside water, and hydrophilic end points towards the water and dissolve in water। तो ये डायग्राम आप बताएंगे कि भाई हम सोप को या डिटर्जेंट को पानी में मिक्स करते हैं तो मिजल्स बन जाती। ये बात समझ में आ गई? अब उसके बाद नाक्स, जब व्हेन वी मिक्स दिस सोप सॉल्यूशन ब्रिंग इन कॉन्टैक्ट विद ए डर्टी ऑब्जेक्ट, डर्ट इज जनरली ऑयली, डर्ट जो होती है जनरली ऑयली होती है, उसमें ऑयल होता है। और जब हम इसको शेक करते हैं या एजिटेट करते हैं, ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं, जैसे पानी में चीनी डाल दें तो एकदम नहीं घुलेगी। आप पानी को
पानी में चीनी घोलने के लिए, चाय में चीनी घोलने के लिए आप क्या करते हैं? हिलाते हैं, फिर चम्मच से चलाते हैं ताकि वो जो शुगर है वो पानी में घुल जाए। तो जब हम इसको एजिटेट करते हैं, है ना, या रिंस करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, तो वो जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो डर्ट में डिसॉल्व हो जाता है। कैसे? जब उसको रिंस करते हैं, एजिटेट करते हैं, तो हाइड्रोफोबिक एंड डिसॉल्व इन डर्ट, एंड डर्ट जो होती है वो इन मिजल्स में ट्रैप हो जाती है। ये डर्ट बन गई, ये जो है ये डर्ट है जो मैंने बनाया। क्या बन गई ये? डर्ट। तो मिजल्स में डर्ट ट्रैप हो जाती है, यानी ऑयल ट्रैप हो जाता है। व्हेन वी शेक और रिंस और एजिटेट वाटर, तो ये डर्ट भी पानी के साथ एजिटेट होती है और इट लीव्स द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस सरफेस वो चिपकी होती है, वेयर इट वाज स्टिक, एंड कम्स इन वाटर। जब ये हाइड्रोफोबिक एंड मिजल्स जो है कंटेनिंग डर्ट, ये पानी में आ जाते हैं वहाँ से डिटेच होके, तो ये आपस में नहीं मिलते बिकॉज ऑफ द एंड सेम। उनका जो मिजल्स का जो एंड होता है वो सेम चार्ज होता है, तो सेम चार्ज होने की वजह से ये आपस में नहीं जुड़ते मिजल्स, दे रिपेल ईच अदर, ये रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर एंड डू नॉट कंबाइन टुगेदर। पर कंबाइन होते फिर जुड़ जाते, प्रेसिपिटेट बन के कपड़े पे वो हो जाते डिपॉजिट, लेकिन ये पानी में सस्पेंडेड रहते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड, बिकॉज दे हैव सेम चार्ज एंड बिकॉज ऑफ सेम चार्ज दे डू नॉट कंबाइन टुगेदर। बात समझ में आ गई? एंड दे कम इन वाटर, दे आर डिटैच फ्रॉम द डर्टी ऑब्जेक्ट एंड रिमेन इन वाटर। तो व्हेन वी रिमूव वाटर, डर्टी वाटर, तो उस डर्ट के जो वाटर जब रिमूव होता है तो उसके साथ जो उसमें डर्ट फ्लोट कर रही थी मिजल्स के साथ, वो डर्ट भी क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। एंड द ऑब्जेक्ट वेयर डर्ट वाज स्टिकिंग, चिपकी हुई थी, वो वहाँ से अलग हो जाती है, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? साफ। तो इसके लिए याद करने का तरकीब कि इसमें 3 पॉइंट्स याद रखो। पहले डिटर्जेंट और सोप मॉलिक्यूल का डिस्क्रिप्शन दो कि ईच सोप डिटर्जेंट मॉलिक्यूल हैव ए डुअल कैरेक्टर, वन ऑफ इट्स एंड इज डिजॉल्व इन वाटर, उसका नाम बताओ, वो हाइड्रोफिलिक एंड कहलाता है और जनरली पोलर होता है। जनरली लिखना तो दे आर मॉलिक्यूल्स वेयर नॉन पोलर एंड होते हैं, वो भी पानी में डिजॉल्व होते हैं। ऐसे ग्रुप भी हैं जो पोलर नहीं है लेकिन फिर भी पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। और द अदर एंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट डिजॉल्व इन ऑयल और डर्ट, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये पॉइंट आउट कर दो। तो मिजल वो बना के सोप का मॉलिक्यूल बना के आपने बता दिया कि एक पार्ट पानी में डिजॉल्व होता है, एक पार्ट पानी में डिजॉल्व नहीं होता। डिटर्जेंट में भी यही होता है। फिर हमने जब कोई भी चीज़ साफ़ करनी होती है, डर्ट हटानी होती है, ऑयली डर्ट जो होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको सोप को पानी में मिक्स करते हैं। जब पानी में सोप को डालते हैं, डिटर्जेंट को डालते हैं, तो मिजल्स राउंड शेप स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? Those round shape structures are called micelles, अभी बताया ना मैंने। और each micelle is made of large number of soap molecule. They arrange themselves in a circular fashion in such a way that hydrophobic end points towards the center. जो पानी से डरता है वो सेंटर की तरफ होगा, पानी से दूर, and remain outside water. और हाइड्रोफिलिक एंड points towards the water and remain dissolved in water. ठीक है। इसके बाद फिर आप बताएंगे व्हेन दिस वाटर मिक्स विद ऑयल और क्या नाम है ऑफ सोप और डिटर्जेंट इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द डर्टी ऑब्जेक्ट वेयर इट इज एजिटेटेड, है ना, और मूव विद फास्ट स्पीड, है ना, रिलीज करते हैं या उसको स्पिन करते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। आपकी जो मशीन आती है वॉशिंग मशीन, तो उसमें जो मशीन चलती है उसके अंदर जो स्पिनिंग होती है, तो जो ऑयल है उसका वो जो सोप है या डिटर्जेंट है उसका हाइड्रोफोबिक एंड ऑयल में डिसॉल्व हो जाता है। समझ में आया? इसलिए जो पानी के साथ जब वो डिसॉल्व होता है उसको हम रिंस करते हैं, एजिटेट करते हैं, तो वो वहाँ से डर्ट को जहाँ वो चिपकी हुई थी वहाँ से उसको निकाल देता है, अलग कर देता है, वो पानी में आ जाती है डर्ट विद दैट ट्रैप बाय द मिजल्स एंड इट कम्स इन वाटर। और ये आपस में जो मिजल्स हैं ये आपस में नहीं मिलते। क्यों नहीं जुड़ते आपस में? आपस में जुड़ेंगे प्रेस बड़ा पार्टिकल बन के प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कपड़े पे जमा, ये इसलिए नहीं जुड़ते आपस में कि इनका जो एंड होता है आउटर एंड, इनमें सब पे सेम चार्ज होता है।
तो सेम चार्ज होने की से मिसिल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे में डिजॉल्व मिक्स नहीं होते। समझ में आई बात ये? इसलिए दे रिमेन इन वाटर। तो व्हेन वी रिमूव वाटर डर्ट इज ऑल्सो रिमूव्ड। ये आखिरी पार्ट है, व्हेन वी रिमूव वाटर डर्ट इज ऑल्सो। तो पहला हिस्सा सोप मॉलिक्यूल का डिटेल, दूसरा हिस्सा मिसिल फॉर्मेशन, उसमें आप ये बता देंगे कैसे बनाएंगे मिसिल। इसको बंद कर दो।